हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 7वां सवाल वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब देखो बेटा, दिया गया है इसमें त्रिज्या कितनी दी है। त्रिज्या दिया r बराबर 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है? r बराबर 12 सेंटीमीटर। देखो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। वृत्त की कोई जीवा है केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करती है, यानी 120 का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 रखना है और √3 का 1.73 का प्रयोग करना है। ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने इससे पहले सवाल में बताया है कि 120 का कोण अंतरित करती है और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड बताए थे हमने। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो बेटा देखो कोई जीवा, यानी ऐसे लिख देते हैं, जीवा केंद्र पर जीवा द्वारा, ऐसे लिखो, जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा बराबर कितना है? 120 डिग्री। ठीक है। अब एक बात हो, हमें किसका फॉर्मूला लगा? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल niकालना है ना। तो हमें पता है संगत लघु वृत्तखंड क्या है, तो हमें निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है। ठीक है। पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? r कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचाएगा यहाँ पे पाई थीटा बटे 360 माइनस r स्क्वायर तो ले लिया, तो बचाएगा यहाँ पे साइन थीटा बटे 2। ठीक है। इतना बचा बेटा। अब देखो r स्क्वायर दिया है, r बराबर त्रिज्या कितना दिया? देखो त्रिज्या r बराबर कितना दिया? 12। तो हम यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। पाई का मान कितना है बेटा? पाई का मान दिया है, देखो इसमें 3.14, यानी इसे ही यूज करेंगे, 22/7 यूज नहीं करेंगे, जो देता है उसे ही यूज करते हैं हम। ठीक है। अब इतना कर लेंगे इनटू थीटा बराबर कितना है, यानी थीटा बराबर वैल्यू कितना है? 120 का कोण है, नीचे कितना है? 360 माइनस, अब साइन 120 का मान कितना होता है? √ में 3/2 कितना होता है? √ में 3/2 इंटू 2 है ये, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 144। 12 का स्क्वायर यही होता है। अब देखो 0 से 0 काट देंगे, 12 से 36 कितनी बार कट गया? 3 बार, तो 3.14/3 √3 की वैल्यू कितनी है? देखो √3 की वैल्यू दी है इसने 1.73/4। सही है। अब देखो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर, और इन दोनों का आपस में, तो देखो 144 इसका इसमें, देखो 4 चौक 16 कि 6 यहाँ से ले, 4 1 4 1 5 और 4 3 12, कितना आ गया? 12.56। ठीक है। माइनस 3 3 9 तो 7 21 का 1 हासिल 2 और 3 1 3 5। ठीक है। 3 और 2 5 और 4 3 कितना हो गया बेटा? 12। अब 12.56 में थे 5.19 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ लिख लेते हैं हम 12 देखो पहले 144 मल्टीप्लाई 12.56 में थे 5.19 घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखो 7 पॉइंट है ना, कितना बचा? 56 में से 19 गए तो बेटा कितना बचा? कितना बचा? 37 बटे 12, इतना हो गया। सही है। अब देखो कितना हो गया?
144, 12.56 में से 5.19 घटा दे तो कितना बचा 7.37/12। इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो 144 गुणा 7.37/12, 12 से 144 कितनी बार कट जाएंगे 12 बार, 12 7.37 इन 12 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 88 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा 44, 88.44 कितना आ गया, क्षेत्रफल दे रहा था तो वर्ग सेंटीमीटर। ये होगा आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 88.44। नोट कर लो इसे। अगला सवाल दिया बेटा 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के उस कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो ज्ञात क्या करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। चरे जा सकने वाले, दूसरा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए। ठीक है, तो हमें उस क्षेत्रफल निकालना है जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो देखो हम क्या करेंगे, वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा कितनी दे रखी है, यहां से लिखेंगे हल। वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी बेटा 15 मीटर। ठीक है, अब एक बात बताओ, कोई मैदान है वर्गाकार जहां घोड़ा घास चर रहा और एक कोने से बना हुआ है। तो एक बात बताओ, अगर कोने पर बना हुआ है तो वो वर्गाकार मैदान पर बना कोण कितने का होगा 90 डिग्री का। ठीक है, कितने का होगा बेटा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ रस्सी की माप कितनी है, सबसे पहले इसमें रस्सी की माप कितनी है, एक बात बताओ रस्सी की माप कितनी है। रस्सी की माप है बेटा 5 मीटर। कितनी है 5 मीटर। जो रस्सी की माप है वही क्या होगी त्रिज्या होगी। क्या होगी त्रिज्या, यानी त्रिज्या कितनी है r बराबर 5 मीटर। क्योंकि अगर ये वर्गाकार मैदान है को कोई भी यहाँ पे बना हुआ है तो यहाँ पर रस्सी है, तो इस तरीके से अगर कोई भी जानवर हम जैसे बांध देते हैं तो अगर ऐसे बांध दिया तो वो इस तरीके से रस्सी से बना, या पूरा कैसे बनाता है सर्कल बना लेता है वो अगर घूमेगा तो ये क्या हो जाएगी त्रिज्या। और वो कितनी मीटर रस्सी से बना हुआ 5 मीटर, तो ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब ये त्रिज्या हो गई। अब यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर मान लो तो ऐसे करके बनाएंगे तो ये यहाँ कितने का कोण बनाएगा 90 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, तो भैया एक बार 5 मीटर रस्सी से बांध दिया गया तो अब उसकी 90 कोण कितने का हो जाएगा, कोण कितने का हो जाएगा बेटा, कोण हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब एक बात बताओ, तो हमें क्या निकालना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जहां घोड़ा बेटा घास चर सकता है। क्या कर सकता है, घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जहां घोड़ा घास चर सकता है उस मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। जहां घोड़ा क्या कर रहा है घास चर रहा है उस मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हम यहां लिखेंगे जहां घोड़ा घास चर सकता है उस मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ये हो जाएगा। अब देखो पाई का मान कितना यूज करने को दिया है उसने 3.14 इंटू आर कितना है, देखो 5 मीटर है यहाँ पे त्रिज्या, तो 5 गुणा 5 थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360। 0 से 0 काट दो, 9 से 4 बार काट दो, है ना, तो कितना हो गया बेटा 3.14 गुणा 5 का गुणा 5 में तो कितना हो जाएगा 25/4। ठीक है, इतना हो गया। अब एक बात है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो अगर हम इससे इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बताओ मुझे, कितना आएगा
78.5/4 कितना आएगा? 78.5/4। इसे काट दो 4 से तो कितनी बार कटेगा? 19.625 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर या मीटर से कैसे कर ले हैं। अब इतनी बार कट गया ही हो गया। देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान इसमें दिया है इसने, और आर कितनी है 5 गुणा 5, थीटा कितना है 90 डिग्री, कोण कितने का बनेगा 90 डिग्री का 9, और नीचे कितना है 360। 0 से 0 काट देंगे, 9 से 4 बार कट गया ये। अब कितना बचा 3.14 गुणा 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 78.5 आ जाएगा। इसका भाग लगाएंगे तो 19.625 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात ये आ गया। अब हम करेंगे क्या, यानी हमारा फर्स्ट निकल आया। ठीक है, अब सेकंड क्या है? सेकंड है बेटा कि एक बात बताऊं, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए, यानी 5 मीटर की रस्सी की जगह 10 मीटर की लंबी बांध दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। रस्सी की माप कितनी हो जाएगी? रस्सी में वृद्धि, रस्सी में वृद्धि कितने की गई? 10 हो गया। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर बराबर 10 मीटर। ठीक है, अब उस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका? जो हमारे त्रिज्या कितनी गई? बढ़ गई, तो हम उस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो 10 मीटर वाले मैदान में जहां घोड़ा घास चल सकता है उस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम अब 10 मीटर रस्सी बढ़ गई, 5 की जगह 10 बढ़ गई, तो हम क्या निकालेंगे? उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी उस भाग का क्षेत्रफल निकालो। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो हम क्या लिख देंगे? पाई का मान 3.14 इंटू आर कितना है बेटा? 10 हो गया, इंटू 10, ये थीटा कितना दिया है 90 डिग्री अपॉन 360। ठीक है, बढ़े हुए मैदान का क्षेत्रफल, बढ़े हुए मैदान बढ़ जाएगा क्योंकि त्रिज्या ये हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों का इसे 0 से 0 और ये 4 बार कट गया, तो कितना हो गया? 3.14 इंटू 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 4 से इसे कितनी बार काट देंगे? 25 बार। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? 78 पॉइंट कितना आ जाएगा? 78 पॉइंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 78.50 है ना, वही आ जाएगा जो हमने मल्टीप्लाई किया था अभी। 78.5 है, 78.50। तो हम क्या करेंगे? चरे जा सकने वाले दोनों भागों का क्षेत्रफल, यानी घोड़ा यहाँ भी जब त्रिज्या 5 थी तब भी घोड़ा घास चल रहा था, 10 हो गई तब भी घोड़ा घास चल रहा। तो चरे जा सकने वाले दोनों भागों का चरे जा सकने वाले दोनों भागों की तुलना कर दो, तो कितना कर देंगे? अब इसमें से 78.50 माइनस 19.625 घटा दो, तो कितना बचा बेटा? कितना बचा? घटाओ, इसे लेस करो, कितना बचेगा? देखो कितना बचेगा? कितना? 58.875। कितना बचेगा? 58.875 वर्ग मीटर। नोट कर लो इसे।